नमस्कार दोस्तों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, आज हम बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की और भारत की, यानी रूस और भारत के संबंधों की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को विदेश मंत्री अपॉइंट किया है, तब से भारत की विदेश नीति में एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया है और एक आक्रामकता भी आई है। पहले हम चीजों को बड़ा कैजुअली लेते थे, ये बात सच है। हमारी विदेश नीति पहले भी ठीक थी, लेकिन उसमें आक्रामकता नहीं थी। हम रूस या अमेरिका जैसे देशों का ऐसा लगता था कि हम पिछलग्गू बन के रह जाते हैं। कई मामलों में ऐसा हुआ, लेकिन दोस्तों, जब से इन दोनों की जुगलबंदी हुई है, मेरा मतलब है नरेंद्र मोदी जी की और एस जयशंकर की, तब से स्थितियां बदली है और इसका दुनिया भर में डंका है। जैसे देखा आपने 2+2 मीटिंग में हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री जब गए थे अमेरिका, तो कैसे एस जयशंकर ने यूरोपियन देशों को और अमेरिका को आड़े हाथों लिया था। खास करके रूस से जो संबंध खत्म करने का दबाव था, आयात रूस से जो हम तेल और बाकी गैस की जो हम आपूर्ति ले रहे थे, उस पर जो प्रेशर बनाया जा रहा था, तो कैसे हमने जवाब दिया था। साथ में कैसे हमने यूरोप से कहा था कि आप क्या है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। खैर, अब हम आते हैं पुतिन पे, व्लादिमीर पुतिन पे। दोस्तों, भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है, ये हम गाएंगे या हम कहेंगे, यानी भारत के लोग कहेंगे या भारत की सरकार कहेगी या भारत की मीडिया कहेगी, तो शायद उसका उतना असर नहीं होगा। लेकिन इस बार भारत की विदेश नीति की जो तारीफ हुई है, वो तारीफ किसी और ने नहीं बल्कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। और उन्होंने सिर्फ भारत की तारीफ नहीं की है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की विदेश नीति की ही तारीफ नहीं की है, उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। और गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया। पुतिन ने कहा कि मोदी उन लोगों में से एक हैं जो अपने देश के हित के लिए स्वतंत्र विदेश नीति को चुनने का दम रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दशकों से भारत और रूस के बीच संबंध विकसित हुए हैं और दोनों देशों के बीच कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो विवादित हो। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति ने ये कहा, वालदाई डिस्कशन क्लब, मॉस्को में वालदाई डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक हुई, उसमें व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था। उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने आपसे कहा है उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने ब्रिटेन के उपनिवेश से आधुनिक राज्य बनने के बीच जबरदस्त प्रगति की है। भारत की प्रगति की इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली भारत ने जो अपने आप को अपलिफ्ट किया है, उसकी उन्होंने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने एक ऐसा विकास किया जो भारत के लिए सम्मान और प्रशंसा का कारण बनते हैं। और फिर वो पीएम मोदी पर आए और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में बहुत कुछ किया गया है, स्वाभाविक रूप से वह एक देशभक्त है। और पुतिन ने मोदी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मेक इन इंडिया, उसकी भी तारीफ की। दोस्तों, आपको याद होगा जब समरकंद में एससीओ यानी शंघाई शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, रूस के राष्ट्रपति भी आए थे, चीन के भी राष्ट्रपति थे। तो उस सम्मेलन में 2+2 1-to-1 जब वार्ता हुई, यानी भारत के प्रधानमंत्री जब पुतिन से मिले अलग से, तो उन्होंने पुतिन को एक साफ कहा था कि अब जो समय है वो
लड़ाई का समय नहीं है, लड़ाई को छोड़ो, बातचीत के टेबल पे आओ, बातचीत करो और बातचीत से यूक्रेन की समस्या को सुलझाओ। और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई के कारण विश्व भर में खाद्यान्नों का संकट पैदा हुआ है और बहुत सारे संकट पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए जब मोदी जी ने पुतिन को नसीहत दी थी तब ऐसा लगा था कि पुतिन बुरा मानेंगे और फिर वो उस तरह से रिएक्ट करेंगे। पुतिन को एक की जो छवि है एक तानाशाह की बनती जा रही है पिछले कुछ दिनों में, तो लोगों को लगा था, बस ग्लोबल पॉलिटिक्स को के जो महारथी हैं, विशेषज्ञ हैं, थिंक टैंक हैं, उनको लगा था कि पुतिन बुरा मानेंगे और भारत और रूस के संबंधों में थोड़ा सा मतलब कड़वाहट पैदा होगी। उसके बाद फिर जब यूक्रेन को लेकर के संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद में जब वोटिंग हुई उसमें भी भारत ने उनका पुतिन का साथ नहीं दिया था। जब व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति वहाँ फिजिकली अपीयर हो या ना हो इस पर वोटिंग हुई थी। फिर ह्यूमन राइट्स वाला जो मामला था उसमें वोटिंग हुई थी रूस को लेकर के, उसमें पुतिन का उस भारत को विरोध करना पड़ा था। तो इन चीज़ों से लग रहा था कि पुतिन भारत के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन जो ताज़ा उनका बयान हुआ है, जो उन्होंने कल जो कुछ भी कहा उससे साफ है कि पुतिन भारत को लेकर के ऐसा ही सोचते हैं जैसा रूस के पहले के राष्ट्रपति या पहले के जो वहाँ के जो हेड थे वो सोचा करते थे। और पुतिन की बात को अब गंभीरता को इस तरह से समझिए कि पुतिन ने कहा कि भविष्य भारत का है, इससे बड़ा लोकतंत्र इसे सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर गर्व हो सकता है और हमारे बीच यानी रूस और भारत के बीच एक घनिष्ठ संबंध है, विशेष रिश्ता है। पुतिन ने रक्षा साझेदारी और बढ़ते व्यापारिक संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि हमारे बीच व्यापार में बहुत वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने मुझसे भारत के लिए उर्वरकों की आपूर्ति बढ़ाने को कहा और हमने 7.6 गुना इसकी वृद्धि कर दी। कृषि से जुड़ा व्यापार लगभग 2 गुना हो गया है। ये सारी बातें जो है पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में कही और आगे कहा कि भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत दबाव में नहीं आने वाला देश बन गया है। अब उन्होंने SCO समिट समरकंद का भी चर्चा किया जब दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। उन्होंने ऊर्जा और उर्वरक की आपूर्ति को लेकर दोनों के बीच बात हुई थी, उन्होंने उसका जिक्र किया और कहा कि भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति अपना जो है शुरू कर दिया है और उसको संचालन में वह सक्षम है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों के लिए मोदी एक आइस ब्रेकर की तरह है क्योंकि मोदी किसी के दबाव में, भारत किसी के दबाव में नहीं आया। उन्होंने अंत में ये कहा कि भविष्य में भारत की एक बड़ी भूमिका होगी और इसी बैठक में इसी जो एड्रेस किया उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को उसमें उन्होंने पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लिया और ये भी कहा कि अमेरिका की चौधराहट की उन्होंने बात की। ये कहा कि अमेरिका ने हमेशा डॉलर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और साथ में ये भी कहा कि यूक्रेन में डर्टी बम का डर दिखा करके अमेरिका जो है उसको यूक्रेन को उकसा रहा है। उन्होंने ये भी कहा पुतिन ने कि मैं यूक्रेन पर या किसी पे परमाणु बम से हमला करने नहीं जा रहा हूँ। ये सारी बातें उन्होंने कही और ये कहा कि दुनिया पर हावी होने की उम्मीद में पश्चिमी देश एक खतरनाक और खूनी खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, ये बात पुतिन ने बहुत सही कही क्योंकि आज दुनिया में जितने भी विवादित मुद्दे हैं, चाहे एशिया का मुद्दा हो, चाहे अमेरिका का मुद्दा हो, चाहे अफ्रीका का मुद्दा हो और या चाहे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का या फिर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मुद्दा हो या फिर क्यूबा का मुद्दा हो, इस सारे मुद्दों में, डिस्प्यूटेड मुद्दों में कहीं ना कहीं पश्चिम देशों का हाथ है और सारे मुद्दे विवादित इसलिए हैं कि पश्चिमी देशों ने विवादित बनाकर रखा। और दोस्तों, इस पे पश्चिमी देशों ने ऐसा क्यों कहा, ये बात की बात है, अलग इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हमारा वीडियो बनाना का मकसद ये था कि भारत बीच में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो लगा था कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है भारत की, उसकी झुकाव अमेरिका की तरफ हो रही है, लेकिन और रूस भारत से दूर जाने लगा था। उसने पाकिस्तान को भारत के बदले में रूस पाकिस्तान को तरजीह देने लगा था और भारत अमेरिका की तरफ शिफ्ट होने लगा था।
लेकिन जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से भारत की विदेश नीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है और उसने हालांकि ये हम कह सकते हैं कि उसने रूस की तरफ उसका रुख फिर से हुआ है, लेकिन साथ में ये भी सच है कि भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को एक स्वतंत्र आयाम दिया है और इसका क्रेडिट आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर उनको देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम नई विषय वस्तु के साथ आप लोगों के सामने बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।